हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास बाबू साक्य आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं जहां पर भी जीके पूछी जाती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी टेट हो, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम में जहाँ जीके पूछी जाती है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन है कठोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। कैसे याद रख सकते हैं इसको? सत्य यानी जो सत्य बोलता है, आप चाहे उसका मुंडन करवा दीजिए, चाहे उसकी गर्दन कटवा दीजिए, जब तक वो जिंदा है वो सत्य ही बोलता रहेगा। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या 108 है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन हो सकते हैं इसके, वसुधैव कुटुंबकम, अत्तदीपो भव, अहम ब्रह्मास्मि और सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो कुषाण वंश और शक वंश, पार्थियन वंश या एवन वंश। तो इसका सही आंसर है एवन वंश। किस तरह से याद रखेंगे? यदि आपको कहीं सोना मिल जाए तो सोना का आप लेके जाएंगे, सोना ये बनाओ, तो यह क्या आ रहा है? एवन, ये बनाओ। तो एवन शब्द से हम याद रख सकते हैं सोना का मतलब किससे? एवन, ये बनाओ की बात आई, बन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखाई करवाने और सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है वो एवन वंश को ही जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह और जय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, महाराणा कुंभा। किस तरह से याद रख सकते हैं? कीर्ति, रावण की कीर्ति बहुत ज़्यादा थी उसे, लेकिन उसके भाई कुंभकर्ण को पता था कि मेरा भाई जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा है, फिर भी वह अपने भाई के साथ स्तंभ की तरह खड़ा रहा। कौन? कुंभकर्ण। तो महाराणा कुंभा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस स्तंभ की स्थापना मालवा शासक को पराजित करने के बाद की गई थी। और किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सलीमुल्लाह खां, आगा खां, बकार उलक और महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां। किस तरह याद रखते हैं? सलीम, देखो सलीम मुस्लिम में आ रहा है सलीम, और यहाँ पर भी आ रहा है सलीम। और दूसरी तरह से याद रख सकते हैं, मौला, मुस्लिम में क्या होता है? मौलाना, या उन्हें कहते थे मुल्ला। देखो मेरा मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो हम ट्रिकी शब्द यूज कर रहे हैं वो सही से याद हो सके इसलिए यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे आगा खां। और बकार उल मुल्क की बात करें तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो इन्होंने की थी, बकार उल मुल्क ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। किसके प्रथम अधिवेशन? मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था उसकी प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुल्क थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही ऑप्शन है इसका जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पहली बार कांग्रेस के मंच से
उस समय के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो लाहौर, देखिए यहाँ आ रहा है लाहौर, या हर, हर आ रहा है, और लाल, ला से लाल, और जवाहर हर, लाहौर से क्या हो जाएगा, हर, लाल जवाहर, तो लाहौर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन विद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो दूसरा इसका क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में नहीं होती? ऑप्शन क्या हो सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं हुई थी और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में और लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ कलकत्ता में, मद्रास में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा डी आंसर सही। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आया हुआ है इसलिए रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? तो धुरी राष्ट्र का सदस्य जापान भी था, तो जापान ने ही सबसे पहले सबसे बाद में आत्मसमर्पण किया था। दो जगह बटा था 1945 ईस्वी में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 2 टीमें थीं, एक था धुरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का देश था, सबसे ताकतवर देश था अमेरिका। अमेरिका ने जापान के 2 महानगरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। एक 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी शहर पर लिटिल बॉय नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। जो जापान में अब तक जो वहाँ की संतान है अब तक विकलांग पैदा होती हैं अधिकतर, उसका असर आज तक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो बृहस्पति एवं बुध, वरुण एवं शुक्र, मंगल एवं शनि, शुक्र एवं बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र एवं बुध सबसे निकट हैं सूर्य के। तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर आता है पृथ्वी की। तो सबसे नज़दीक की बात करें तो बुध सूर्य के सबसे निकट है और शुक्र दूसरा निकट ग्रह है, तीसरा निकट ग्रह है पृथ्वी। और सबसे दूर ग्रह बात करें सूर्य से सबसे दूर ग्रह की बात करें तो वो है वरुण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो ऑप्शन है इसके 23 घंटे एवं 30 मिनट में, और 30 घंटे 56 मिनट में एवं 4.09 सेकंड में, और 24 घंटे में एवं 1 मिनट में, और डी ऑप्शन है 23 घंटे 50 मिनट एवं 2.06 सेकंड में। तो इसका सही आंसर है वो है 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड में। बी आंसर इसका सही है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड का समय लेती है। इसे पृथ्वी की अच्छी घूर्णन अवधि भी कहते हैं। पृथ्वी की अच्छी घूर्णन अवधि कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में करती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट कितने में? 365 दिन और 5 घंटा
5 घंटा 48 मिनट और 45.5 सेकंड इतने में करती है। इसीलिए जो साल होती है 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है और यही 4 मिनट 46 सेकंड वो 3 मिनट 56 सेकंड होते हैं। यही 24 घंटे में एक दिन बना देते हैं पूरा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्मों की, चट्टानों की, पेड़ों की एवं भी दोनों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान। इसमें से राजस्थान हो जाएगा। गुजरात की समुद्री सीमा है और गोवा की समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की भी समुद्री सीमा है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। समुद्री सीमा की बात करें तो सबसे लंबी है, सबसे लंबी गुजरात की है। और सबसे छोटी समुद्री सीमा की बात करें तो वो गोवा की है। गोवा की सबसे छोटी है गोवा की। और बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बगलिहार परियोजना किससे संबंधित है? निम्नलिखित राज्य में से किस में है बगलिहार परियोजना? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में है बगलिहार परियोजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान। और राजस्थान में किस जगह? भरतपुर। भरतपुर में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है असम। तो असम के लोक नृत्य की बात करें या नृत्य की बात करें तो इसकी ट्रिक है विधवा बिहू नमक से खेल है। तो बिहू और विधवा नट पूजा है, महारास है, विधुवा है, ये भी लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन है जौ, मक्का, गन्ना या गेहूँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ने के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की इन सब में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो गन्ने के लिए होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। लेकिन क्वेश्चन बहुत पुराना है तो पूछ सकता है, तो क्या पूछेगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 17 में 2011 तो बहुत पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। 2001 तो 2011 सही। अब 2021 में फिर जनगणना होने वाली है तो उसके लिए फिर नया हो जाएगा। तो 2011 की पूछ सकता है भी आने वाली परीक्षाओं में। तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 जून, 1 अप्रैल
और 11 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। अभी जल्दी में ही निकल गया है पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इस ऑप्शन है इसके केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और राज्यों की विधानसभाओं में। तो इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है 40वें संशोधन, 41वें, 42वें संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन में। तो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या की बात करें तो 11 है। तो अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट में अवश्य करके बताएं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही ट्रिकी शब्दों से सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।